हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग को काफ़ी परेशानी हो रही थी सर कि काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम अपने कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। उन सभी डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। ध्यान रखना, काउंसलिंग बीए और बीएससी वालों के लिए थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि आप लोग को सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने होंगे, मेजर और माइनर, जिसमें मैं अलग से बात करूँगा। और जो बच्चे बीए के बीएससी के अलावा जितने भी कोर्स हैं, ठीक, कोई भी कोर्स आपका हो, बीए बी कॉम बीएससी एलएलबी बीए एलएलबी, या फिर आपका बीए बीसीए कोई प्रोग्राम आपका होगा, एलएलबी होगा, बीए एलएलबी होगा, तो सबका चॉइस फिलिंग सेम होगा। बस बीए वालों की भी चॉइस फिलिंग सेम होगी, बस आपको कॉलेज के साथ साथ आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आप लोग काउंसलिंग करोगे। और ये काम अगर नहीं करते हो, चॉइस फिलिंग अगर नहीं करोगे और लॉक नहीं करते हो, तो सर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट रैंक ही क्यों ना हो, आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, आप विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक, तो देखो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे काउंसलिंग करनी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। जहाँ से आप रिजल्ट चेक किए वो पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखो नीचे आप आते हो ना, तो यहाँ पे यूजी पीजी कार्यक्रमों 25-26 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप क्लिक करें, मतलब क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सीधे बस इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद सर आपके सामने पूरा जो आपका प्रोसेस है ना वो खुल के सामने होगा। इसमें सब चीज़ें बताया क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, तो वो आगे यहाँ पे देख लो, सारे नियम कानून सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे सभी चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर आपके पास ऑप्शन दिया है, पासवर्ड आपसे नहीं मांग रहा है। यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है सर कि आप एक काम करो बाबू, आप एक काम करो कि आपका DDURN नंबर या फॉर्म नंबर यहाँ फिल करो। जो कैप्चा हम यहाँ पे दिए हुए हैं, इस कैप्चा को यहाँ फिल कर दो और लॉगिन पे क्लिक कर दो। ठीक, मतलब समझ में आ रही है। और कोई इशू अगर इस बीच में आपको होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन जो जीमेल आईडी है वो आपको दी गई है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आपके लिए भाई सिंपल है कि आपको फॉर्म नंबर या DDURN नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। ठीक, लॉगिन करने के तुरंत बाद आपसे ओटीपी पूछेगी। ठीक है, लॉगिन करने के तुरंत बाद क्या पूछेगी सर आपसे इस पे ओटीपी मांगी जाएगी। ठीक, जैसे DDURN या फिर DDURN डालोगे, नंबर डालोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उसी पे जाएगी। और जैसे ही आप वहाँ पे क्या करोगे, ओटीपी डाल दोगे सर। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में क्लियर ये बोल रहा है कि क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग। आपको एक एक्शन बटन आएगी सर कि काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है सर, आपको सीधे आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग पे क्लिक कर देना। ठीक, सिंपल है। DDURN नंबर डाला, ओटीपी आई और यहाँ पे क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक करें बस, फिर यहाँ पे फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर आपको 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग पेमेंट आपसे ऑप्शन पूछेगा। कोई भी कोर्स आपका हो, विश्वविद्यालय आपसे 200 रुपीज़ काउंसलिंग का चार्ज कर रहा है, आप लोग के सामने यहाँ पे होगा। आप किसी, देखो एक गलती मत करना सर आप लोग, ये जो QR से आप लोग क्या करते हो, QR से आप लोग पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो QR से पेमेंट मत करना, इसमें बहुत सारे पेमेंट में ग्लिच आता है, मैं खुद इसको झेल चुका हूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। QR पे पेमेंट मत करना। आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए, ठीक है, यहाँ पे UPI से कर लो, नेट बैंकिंग से कर लो, कार्ड से कर लो, जिससे भी करना होगा कर लेना। देखो यहाँ पे चार्ज जो है 200 रुपीज़ यहाँ मेंशन है। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और किसी भी माध्यम से आप ये 200 रुपये पेमेंट कर लोगे। 200 पेमेंट करने के बाद आपका क्या होगा, आपका नया डैशबोर्ड खुलेगा। मतलब क्या हमने किया, DDURN या फिर आपको फॉर्म नंबर डाला, ओटीपी आई, ओटीपी के बाद हमारा काउंसलिंग के लिए यहाँ पे हमने पेमेंट किया 200 रुपीज़ का। यहाँ तक मेरा कम से कम हमारा 40 to 50% जो हमारी काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। पेमेंट कर लिया, हमारी काउंसलिंग कंप्लीट। इसके बाद जो डैशबोर्ड खुलेगा वो आपके स्क्रीन पे होगा सर। ठीक है, चलिए सर, फाइनली क्या किया हमने, 200 रुपये पेमेंट कर लिया। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपके सामने खुलेगा पोर्शन। ठीक है, इसमें देखो आपको बोल रहा है व्यू रूल, यानी अगर आप रूल्स पढ़ना चाहते हो तो रूल्स पढ़ लो। काउंसलिंग रेसिप्ट जो भी आपने अभी 200 रुपीज़ पे की थी, उसकी रेसिप्ट डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेना। क्लिक हियर टू चॉइस फिलिंग, यानी जो आपका लास्ट स्टेप है वो सर क्या है, वो आपका है यहाँ पे चॉइस फिलिंग। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हो यहीं से। ठीक, तो चलो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने रूल भी पढ़ लिया है, हमने काउंसलिंग रेसिप्ट भी डाउनलोड नहीं करना मुझे अब चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे सर जो बच्चे बीए और बीएससी के होंगे उनको 2 ऑप्शन आएंगे। उनको अपना कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आए या ना आए, उनको मेजर और माइनर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब देखो जो मेजर और माइनर होता है सर, वो ये होता है जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें आपको जो अब लास्ट, यानी जो आप लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ना चाहते हो,
एक सब्जेक्ट जो होगा वो आपका मेजर होगा, और जो आपके 2 सब्जेक्ट होंगे ये आपके माइनर होंगे, ठीक है, ये आपके माइनर होंगे, जो कि आपको लास्ट सेमेस्टर में जाओगे ना तो आपको इसको ड्रॉप करना होगा, ठीक है, बात समझ में आई, इसको ड्रॉप करना होता है जो माइनर होता है, ठीक। मेजर को आपको पूरा 3 साल पढ़ना होता है, जिसमें आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी, ठीक। तो एक सब्जेक्ट ऐसा सेलेक्ट करो जिसको आपको ऑनर्स करना हो, जिसको आपको लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ना हो, उसको आपको मेजर में डालना है, और जो 2 सब्जेक्ट आपको छोड़ने हैं उसको माइनर में। तो मैक्सिमम 5 से 6 जो सब्जेक्ट है उसको मेजर में डालो, और 10 से 15 सब्जेक्ट आप जो है वो आपको माइनर में डालो, ठीक। मैं अलग से वीडियो में बात कर रहा हूँ उसके बारे में, बीए के बारे में, और बीएससी में भी सेम इसी प्रकार से होगा। जो सब्जेक्ट आपको क्या करने होंगे, जो आपको लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ने हैं उसको आपको मेजर में डालोगे, जो 2 सब्जेक्ट छोड़ने होंगे, आपको 2 सब्जेक्ट आपको लास्ट में छोड़ने होंगे, वो आपका माइनर में हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान से रखना, बीए और बीएससी वाले बच्चों के लिए बस ये गाइडलाइन है। बाकी जो बच्चे जितने भी कोर्स के हैं उनको केवल आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप में सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सबके लिए सेम होता है, ठीक, उसमें ऑप्शनल कुछ नहीं होता है, ठीक। चलो देखो यहाँ पे मैं बीसीए के लिए मान लीजिए ये चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, तो बीसीए के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज होंगे वो आपके सामने खुलेंगे, ठीक। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी आपको देखो मारवाड़ आ गया, आईटीएम आ गया, यहाँ पे जितने भी आपको शहीद, यहाँ पे मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, ये सारे कॉलेज खुल रहे हैं, ठीक। यानी आपको बीसीए करना है तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं सर बीसीए करने के लिए, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको, तो देख लो इसमें से कोई भी कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक। अब क्या कर रहा है विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपको देखो पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पहली चॉइस हम क्या करेंगे, यहाँ से डीडीयू सिलेक्ट कर लिया, डीडीयू सिलेक्ट करके सबमिट करोगे, पहली चॉइस आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। बात ध्यान सुनते रहना, ठीक। लॉक मत करना, अभी लॉक नहीं करना है, लॉक कर दिए तो ये प्रेफरेंस लिस्ट आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक। बात समझ में आ रही है। अब देखो मान लो दीनदयाल उपाध्याय कर लिया, इसके बाद आप मान लो आपको मधुसूदन दास भी आपको ऑप्शनल रखना है सर, कि हाँ मुझे मान लो डीडीयू नहीं मिला तो यहाँ पे मधुसूदन मुझे मिल जाए, तो मधुसूदन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तो मधुसूदन जो होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा। इस मान लो मधुसूदन यहाँ पे सबमिट कर दिए, अब देखो नीचे आओगे, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए देखो, वेट करो थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो पहली चॉइस आपकी दीनदयाल, दूसरा मधुसूदन, अगर तीसरी चॉइस भी रखनी है तो भी यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तीसरी चॉइस भी सिलेक्ट करोगे और उसको भी यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट कर सकते हो, ठीक। जितनी चाहो उतनी चॉइस कर सकते हो, लेकिन हाँ एक अच्छी बात ये होगी कि आप जितने बच्चे मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, मेन कैंपस, केवल मेन कैंपस डालो, ठीक। बाकी जो आपको एक कॉलेज शो कर रहे हैं ना, जो जितने भी कॉलेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनका नाम नोट कर लो, इन सभी कॉलेज में डायरेक्ट जाओगे ना, अभी मारवाड़ में फोन करो, आईटीएम में फोन करो, तो ये आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए तुरंत आपको बोलेंगे सर आ जाओ, आपका एडमिशन हम ले लेंगे, ठीक। तो आपको काउंसलिंग में क्या होगा, केवल मेन कैंपस अगर चाहिए, आपके नंबर अच्छे हैं तो केवल आपको डीडीयू सिलेक्ट करके सबमिट कर दें। देखो मान लो कि ये बच्चा जो है इसका बीसीए का है, तो अच्छी रैंक इसकी है, टॉप 100 में इसका नाम है, इसको केवल मेन कैंपस ही चाहिए और कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने वाला है ये इस डीडीयू के थ्रू, ठीक है। क्योंकि ये क्यों रिस्क ले, अगर इसका नंबर मान लो अच्छा है और इसको दूसरी चॉइस मधुसूदन मिल गया तो फिर क्या करेगा ये, फिर इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, काफी प्रॉब्लम होगी। इसलिए केवल ये बोला सर आप केवल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सेलेक्ट, मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा मधुसूदन को, डिलीट कर दिया मधुसूदन को, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, केवल ये बोला है सर केवल मेरी प्रेफरेंस लिस्ट दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मेरी रहेगी। देखो मैं फिर चेक कर ले रहा हूँ सर, मेरी पे एक चॉइस है वो भी केवल डीडीयू है, ठीक है सर, ये मैं फिर चेक कर लूँ सब कुछ सही है, हाँ ठीक है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स और शुल्क फीस वगैरह सब कुछ देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आई हैव केयरली रीड एंड अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ सीट मैट्रिक्स, ये क्लियर है मेंशन भाई, सीट मैट्रिक्स मैंने सब कुछ देख लिया है। अब यहाँ पे लॉक करने में जा रहा हूँ, ये समझ लो कि रेड कलर का जो आइकन बना हुआ है ना, ये पट्टी जो, ये आपको वार्निंग देती है सर कि अगर मैं लॉक कर दिया तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। पहले सोच लो, पूरा दिमाग मूड सब कुछ ध्यान समझ लो भाई कि केवल आप डीडीयू सेलेक्ट करने जा रहे हो और कोई भी कॉलेज आपने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक। इसी प्रकार से आप लॉक पे क्लिक करोगे, देखो मैं लॉक योर चॉइस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये चॉइस जो हो गई ये पूरी तरह से लॉक हो गई, देखो चॉइस सक्सेसफुली लॉक्ड, डीडीयू लॉक हो चुका है, देखो यहाँ पे डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय लॉक हो चुका है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हो, डाउनलोड योर चॉइस, जो आपकी चॉइस है प्रेफरेंस को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो और इजीली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने पास इसको रखे रहो, ठीक। तो आपकी क्या हो गई, सक्सेसफुली आपकी क्या हो गई सर, आपकी जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग है वो हो चुकी है सर। आपको और कुछ नहीं करना है, चॉइस फिलिंग देखो यहाँ पे पीडीएफ में सीधे निकल जाएगा सर कि आपने एक चॉइस केवल किया हुआ है, एक आपने केवल चॉइस किया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। डेट और टाइम सब कुछ यहाँ पे, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लियर लिखा भाई, वेरिफिकेशन के लिए आप लोग वेट करो, ठीक। बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने चॉइस फिलिंग कर ली, इसका प्रिंट आउट अपने पास रखो, बस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन कि आपने चॉइस फिलिंग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लिया है। अब 2 से 3 दिन बाद आपके इसी चॉइस फिलिंग इसी डैशबोर्ड पे आपको शो करेगा कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिला है या नहीं मिला है,
अगर आपको उस पहले राउंड में आपको अगर सीट नहीं मिलेगी तो लिखेगा यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट। आपको सेकंड जब अलॉटमेंट होगा उसमें चेक करना होगा, कट ऑफ भी आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी मेन काम आपका इतना था कि आपको यही करना था। और कोई बच्चा जो बीए और बीएससी में अगर चॉइस फिलिंग करने में उसको प्रॉब्लम आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। उसको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट में मैक्सिमम ये ट्राई करना कि मैक्सिमम सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करो। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं बीए और बीएससी वाले बच्चों के लिए, बाकी सभी बच्चों का काउंसलिंग हो गया, समझ लो फाइनल है। ठीक, अब जो बच्चे बीए बीएससी के होंगे उनको मान लो कि यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट होंगे, जो मेजर होंगे और एक आपका होगा माइनर। ठीक है, माइनर। तो मेजर में आपको क्या करना है कि आपको इसमें कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट आपको ले लो। जिसका नंबर अच्छा है वो कम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा, जिसकी रैंक अच्छी हो, जिसको केवल भाई मुझे चॉइस भाई मुझे हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी चाहिए तो वो मैं इसमें फिल कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे माइनर में भी आपको वही सिलेक्ट करने हैं। कम से कम इसमें आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होंगे माइनर में, तो कम से कम 10 से 15 सब्जेक्ट आप माइनर में सिलेक्ट कर लो। जो मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। अब एक बात देखना, बीए वालों के लिए यहाँ पे एक गाइडलाइन है, चॉइस फिलिंग हो गई ना, बीए बीएससी के लिए एक चीज यहाँ बताई गई है, मैं उसको दिखा दूँ आप लोग को, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो देखो मैं चीज क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। बीए और बीएससी और बाकी की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, बाकी बच्चे आप जा सकते हो। ठीक, बाकी बीए और बीएससी और बच्चे रुके रहेंगे। ठीक, देखो देखो बीए ऑनर्स के लिए यहाँ क्लियर मेंशन है कि बीए के लिए जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो देखो यहाँ क्या लिखा गया है। बीए, हाँ यहाँ पे आते हैं। ठीक, सब्जेक्ट यहाँ पे ये बोला गया सर कि दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय गोरखपुर के माननीय कार्य परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, ठीक है, बीए ऑनर्स में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ने 6 समूह में से 2 मेजर तथा 1 माइनर सब्जेक्ट चुनना होगा। 2 मेजर और 1 माइनर। ठीक है, किसी भी स्थिति में उन्हें किसी भी विशिष्ट समूह से 1 से अधिक विषय चुनने की अनुमति नहीं होगी। मतलब एक क्लियर बोला गया है कि आपको 2 मेजर और 1 माइनर, ठीक है, मेजर माइनर में आपको सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद नीचे आओगे सर तो यहाँ पे क्लियर मेंशन होगा सर, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है सर कि यहाँ पे आपको जो ग्रुप दिया गया है ना, देखो क्लियर लिखा गया है कि जो आपका यहाँ पे 6 समूह में से 2 मेजर और 1 माइनर विषय चुनना है। किसी स्थिति में उन्हें किसी विशिष्ट समूह से 1 विषय से अधिक विषय नहीं चुनना। मतलब क्लियर बोला गया है कि जो आपका ग्रुप ए है, मान लो देखो समूह, देखो ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, 3 ग्रुप 4 आपको यहाँ पे लगभग आप देखोगे 6 ग्रुप दिए गए हैं। ठीक, ग्रुप ए जो है ना, ग्रुप ए में से केवल एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जैसे आप भूगोल ले लोगे, मनोविज्ञान नहीं ले पाओगे। इस प्रकार से आप दृश्य कला लोगे तो मंच कला नहीं ले पाओगे। मतलब इस पूरे ग्रुप में से केवल आपको एक सब्जेक्ट आपको लेने होंगे। ठीक, एक सब्जेक्ट केवल आपको लेने होंगे। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज पे क्लियर ध्यान सुनना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर समझ जाओ। ठीक है, जो बच्चे बीए के लिए एडमिशन लेने वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान देंगे सर। बीए और बीएससी में सर मेजर और माइनर होता है, तो क्लियर बोला गया है कि 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट आपको लेना होता है। आपको क्लियर सर पता है कि जो आपका 3 साल में आपको डिग्री कंप्लीट होने वाली है, जो बच्चों की 75% से ऊपर अगर बनेगी 3 साल में तो वो 4th ईयर में भी एडमिशन ले पाएगा। ठीक, 4th ईयर में केवल एक सब्जेक्ट से बचेंगे, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन 3 साल आप बीए करना चाहते हो, 3 साल में डिग्री आपको मिल जाएगी। तो अब देखना 2 साल तक क्या होता है ना, 2 साल तक आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही आप 3rd ईयर में जाते हो, यानी कि आप 5th सेमेस्टर में जाओगे, तो सर आपके पास केवल 2 सब्जेक्ट बचेंगे। ठीक, तो यही 2 सब्जेक्ट होंगे जो आपके ये 2 मेजर हैं। ठीक, मैंने बोला ना मेजर वो सब्जेक्ट लेना जो आपको लास्ट तक पढ़ना होगा, और आपका जो एक सब्जेक्ट होगा जो माइनर होगा, ये आपको लास्ट में इसको छोड़ना होगा। माइनर सब्जेक्ट को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना होगा। तो पहले सोच लेना भाई कि मुझे माइनर में मान लो आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप ऐसे लेना चाहते हो, सॉरी केमिस्ट्री मान लो, साइंस में केमिस्ट्री हो गई, बीए मान लो तुम हिंदी है, हिंदी तुम बस ऐसे ले रहे हो, हिंदी आप लास्ट में परस्यू नहीं करना चाहोगे, तो हिंदी को आप क्या करो, हिंदी को आप माइनर में डाल दो। इससे क्या होगा, 2 साल आप हिंदी पढ़ोगे, तीसरे साल में हिंदी को ड्रॉप हो जाएगा आपका। तो ये होता है मेजर और माइनर। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्लियर बोला है सर विश्वविद्यालय ने कि आपको किसी भी ग्रुप से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, चाहे मेजर हो या माइनर हो। ठीक, देख लो यहाँ पे इस ग्रुप में केवल इतने सब्जेक्ट है, इसमें केवल एक ले लो। बी, यहाँ पे ग्रुप बी में भी आप अंग्रेजी संस्कृत शिक्षा शास्त्र हो गया, ग्रुप सी में भी हिंदी उर्दू पाली हो गया, इसमें से कोई ले लो। डी में, ई में, एफ में, इसमें से सभी ग्रुप में से केवल एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो, अपनी चॉइस आप बना लो। ठीक, देखो एक चॉइस होगी सर भूगोल, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक, फिर दूसरी चॉइस होगी सर मनोविज्ञान, संस्कृत, उर्दू। तीसरी चॉइस मान लो कि यहाँ पे संख्यांकी स्टैटिक्स हो जाएगा, फिर आपकी पाली या फिर गणित ले लोगे, फिर आपके प्राचीन इतिहास ले लो, या फिर पॉलिटिकल साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमिक ले लिया। इस प्रकार से सबकी अलग अलग कॉम्बिनेशन 4 से 5, 6, 7 कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको अब चॉइस लॉक में लॉक कर दो। ठीक,
इसके अकॉर्डिंग आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। ये आपकी मेजर यहाँ चीजें हैं। एक चीज और यहाँ दी गई है सर कि अगर आपको स्टैटिक्स लेना है, बीए में स्टैटिक्स संख्यांकी से विषय चुनना है, तो आपको गणित विषय आपकी होनी चाहिए क्लास 12th में। क्लास 12th में मैथ थी तभी आप सब्जेक्ट ले पाओगे। साथ में अगर भूगोल लेना है, अगर आपको भूगोल से बीए करना है जियोग्राफी से, तो 12th में आपका ये विषय पढ़ा होना चाहिए, या विज्ञान संवर्ग से इंटर आपका होना चाहिए। मतलब जो बच्चा आर्ट से हो, ठीक है, अगर उसका सब्जेक्ट भूगोल था तो वो भूगोल ले सकता है, या फिर वो क्या हो, वो गणित यानी साइंस स्ट्रीम से तो भूगोल ले सकता है। ठीक, ये चीजें हैं। बाकी गृह विज्ञान लेना होगा तो सेम वही चीज है, आप साइंस स्ट्रीम के होने चाहिए, या फिर आपका विषय होम साइंस आपका 12th में होना चाहिए। ये चीजें इसमें है। बाकी सबके लिए चॉइस फिलिंग जो है वो सेम है। आप इसी प्रकार चॉइस फिलिंग करके सबमिट कर प्रिंट आउट अपने पास रखिए। 2-3 दिन में जैसे ही अलॉटमेंट होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए बनाया गया है। आसान भाषा में चीजें आपके साथ हम शेयर करना जानते हैं और हम बखूबी करते हैं। ठीक, प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधित किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपके आगे जो भी सेमेस्टर की जर्नी होगी, सेमेस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन, सेमेस्टर की पूरी तैयारी आपके इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का आपको लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।